हेलो एवरीवन। एग्री स्टडी विद एग्रीवेल में आपका स्वागत है। जैसा कि काफी टाइम बाद हमने फिर से स्टार्ट किया है। कुछ टाइम के लिए गैप लिया था, एक फिर से स्टार्ट किया है हमने अपनी क्लासेस इस पर। तो जो हमारा ये चैनल है, इसमें सबसे जो इससे पहले था, ये हैदराबाद में हम ऑनलाइन बैचेस इस पे चला रहे थे, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कोर्सेज थे, एजीटीए के लिए, एएसआरबी नेट के लिए, इसमें सीरीज थी, कोर्सेज चलाए जा रहे थे। अभी हमने इसकी जो ब्रांच है ये मेरठ में ओपन की है, जिसमें ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी और ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी। और इसमें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी बैच हैं, जैसे एजीटीए की टेस्ट सीरीज जो अभी लॉन्च होने वाली है, और जो एएसआरबी नेट की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आने वाले हैं, उसके कोर्सेज भी लॉन्च किए जाएंगे, जिसको डॉक्टर प्रदीप कुमार पढ़ाएंगे। ठीक इसी के साथ साथ हमने इसमें सीएसआईआर नेट के लिए भी जो अभी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे, चाहे वो जो लाइफ साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो स्टार्ट किए जाएंगे, और बीएससी एमएससी के लिए भी जो फाउंडेशन कोर्स है वो भी स्टार्ट किए जाएंगे। तो आज की जो सीरीज है, इसमें जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज है, जो चाहे रिलेटेड है टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी, डीएसएसबी, पीआरटी और सीएसआर नेट लाइफ साइंस में जो डायरेक्ट बी सेक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो हम आज वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आए हैं। हमारी कोशिश यही है कि एक तरीके से हम जो भी चाहे टेस्ट सीरीज चलाएं, चाहे हम कोई कोर्सेज जो लॉन्च करें, वो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड आए। मतलब एक, जैसे कि अभी हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो डॉक्टर प्रदीप कुमार सर पढ़ाएंगे, इसमें जैसे एएसआरबी नेट की है, वो जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए पढ़ा रहे हैं इसके अंदर, और टेस्ट सीरीज जो लेके आएंगे वो इफेक्टिव होगी और उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मैच लिस्ट ऑर्गेनिज्म विद लिस्ट सेकंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। देखिए, जो भी ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका अलग अलग वेस्ट को एक्सक्रीट करने का, बॉडी के अंदर और वाटर को बैलेंस करने का अपना एक अलग अलग तरीका होता है, या एक बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जो रोल प्ले करती है, जिसमें कुछ एक साइड में जो दी गई है वो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी जो एनिमल्स है वो दिए गए हैं, और एक साइड में क्या दिया हुआ है, उनकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन और स्ट्रक्चर दी हुई है। जैसे कि फर्स्ट है फेरेटिमा, बी है फेल्यूमोन, सी है फेस्ट्यूला और डी है अमीबा। जो फेरेटिमा है ये एनिलिड्स है, फेरेटिमा पास्टिमा जो आपने पढ़ा होगा, ये एक एनिलिड है। और जो एनिलिड्स के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो एक्सक्रीटरी जो एक स्ट्रक्चर होती है, ऑर्गन होता है, वो क्या होता है, वो होता है नेफ्रिडिया। ठीक। और जो पेलियोमोन है, ये क्या है, एक आर्थ्रोपोड है। जो आर्थ्रोपोड्स हैं, उनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो स्ट्रक्चर होती है, वो होती है ग्रीन ग्लैंड। ठीक। फेसिलो हेपेटिका क्या है, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज है, पैरासाइट है। इसकी जो एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो प्ले करता है, रोल प्ले करता है, वो होता है फ्लेम सेल। अमीबा, अमीबा क्या है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक। प्रोटोजोन है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती, इसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो रोल प्ले करता है। इसके अकॉर्डिंग जो ए है, ए का हो गया 2, ठीक है, बी, बी का हो गया 4, तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये क्या होता है, हमारा करेक्ट होता है। देखिए, हमारी कोशिश है कि एक क्वेश्चन से उसके हम 4 क्वेश्चन को रेडी करें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो जितने भी मैंने एग्जाम्स बताए, इनमें सब में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो होते हैं लग ही जाते हैं। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम ऑफ ह्यूमंस। जो प्लाज्मोडियम है, इनमें से कौन सी करेक्ट क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है। देखिए, जो प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट होता है, वो 2 स्टेज, जो उसकी लाइफ साइकिल होती है, वो 2 स्टेज, उसके 2 होस्ट होते हैं। एक होता है कौन सा, ह्यूमन। ठीक है। एक क्या होता है, जो किसके काटने से होता है, जो फीमेल मॉस्किटो एनोप्लीज होती है। ठीक है, फीमेल जो मॉस्किटो होती है, एनोप्लेज होती है, उसके काटने से होता है। तो 2 साइकिल में हो गया, ह्यूमन और एनोप्लेज में। उसमें कौन सी इन्फेक्टिव जो स्टेज होती है, देखिए, जो फर्स्ट है ट्रोपोजोइट। ये क्या होता है कि जिस टाइम पे फर्स्ट जो इसकी स्टेज है, आंसर तो इसका स्पोरोजोइट है। ये वाली इन्फेक्टिव स्टेज है जिस टाइम पे जो फीमेल मॉस्किटो एनोप्लीज होती है, वो कट करती है ह्यूमन को, तो उसके थ्रू ये इन्फेक्शन फैलता है। इफेक्टिव स्टेज तो होगी स्पोरोजोइट। जो ट्रोफोजोइट होती है, इसमें क्या होता है, जिस टाइम पे इसकी फीडिंग स्टेज होती है, आरबीसीज में, आरबीसीज में क्या होती है, फीडिंग स्टेज होती है। ठीक है, आरबीसीज में। तो और जो इसका मीरोजोइट है, जिस टाइम पे रेड ब्लड सेल्स के साथ अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है और वो बस्ट हो जाती है, वो वाली स्टेज कौन सी होती है, मीरोजोइट। और गैमेटोसाइट क्या होती है, ये जिस टाइम पे ये ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज नहीं है, ये किसके लिए, मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। देखिए, साइंस में क्या होता है, एक कुछ वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जिसमें ही उनका सारा कुछ
क्वेश्चन का पूरा फॉर्म ही चेंज कर देते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, एक उससे दूसरे में चेंज हो जाना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाना, चेंज हो जाना। अब इसमें है रेट्रोग्रेसिव। रेट्रो मेटामॉर्फोसिस टू टाइप्स की होती है। एक होती है नॉर्मल, ठीक है, एक क्या होती है, रेट्रोग्रेसिव। ठीक है, ठीक। नॉर्मल वाली जो मेटामॉर्फोसिस होती है, इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो लार्वा होता है, नॉर्मल लार्वा एक एडवांस्ड जो एडल्ट होता है उसमें क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल लार्वा लार्वा। लेकिन जो रेट्रोग्रेसिव जो मेटामॉर्फोसिस होती है, इसमें क्या होता है, एडवांस्ड जो लार्वा होता है वो नॉर्मल एडल्ट में कन्वर्ट होता है। क्योंकि नॉर्मली जो लार्वा होता है वो ट्रांसफॉर्म होकर एक एडल्ट बनाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम पढ़ते हैं हर्डमानिया। ठीक है, हर्डमानिया में क्या होता है, जो उसका टेडपोल लार्वा होता है, टेडपोल लार्वा में क्या पाया जाता है, टेडपोल लार्वा में नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड पाई जाती है, इसके लार्वा में ही पाई जाती है नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड। लेकिन जैसे ही ये एडवांस्ड लार्वा होता है, लेकिन जैसे ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है, क्या होती है, जो एडल्ट होता है उसमें ये नहीं होती, तो उसमें नॉर्मली कैसा होता है, ससाइल होता है और एक बैग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसमें देखने के लिए मिलती है, हार्डमान। हमारा 20 ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्सन इन ओबेलिया मेड्यूसा इज द सेक्सुअल फेज, रीजन मेड्यूसा प्रोड्यूस गैमेट्स एंड हेल्प्स इन दिस पर्सन। देखिए, जो इसका रीजन और असर्शन दोनों ही क्या है, वो करेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ओबेलिया, अगर हम बात करें ओबेलिया, तो इसमें क्या दो जनरेशन देखने के लिए मिलेगी, पॉलिप, ठीक है, दूसरा मेड्यूसा। ठीक, पोलिप क्या है, ये ससाइल स्टेज है, इसमें एसेक्सुअल है, बडिंग के थ्रू मेड्यूसा बनती है। और जो मेड्यूसा है, मेड्यूसा में क्या है, मेड्यूसा एक फ्री स्विमिंग है, इसमें सेक्सुअल सेक्सुअल जो स्टेज पाई जाती है, मेल और फीमेल दोनों होते हैं, क्योंकि फ्री स्विमिंग है तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे जो स्पीसीज को डिस्पर्स कर सकती है। तो हमारा ए बोथ ए एंड आर ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होता है, करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डेंटल फॉर्मूला ऑफ अ टिपिकल एडल्ट ह्यूमन। जो एडल्ट ह्यूमन में जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या होता है। देखिए, जब जिस टाइम पे हम डेंटल फॉर्मूला निकालते हैं, अपर जा और लोअर जा दोनों का जो हाफ पार्ट होता है उसका निकालते हैं। कैसे, कौन कौन से होते हैं, एक होता है इंसाइजर, ठीक, दूसरा क्या होता है, कैनाइंस, ठीक, तीसरा क्या होता है, प्रीमोलर्स, फिर क्या होता है, मोलर्स। ठीक, तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ये होता है, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 वाला होता है। ठीक, और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो प्री मोलर्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, 2102 2102। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, करेक्ट होता है, जो एडल्ट में डेंटल जो फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। जो डीएनए रेप्लिकेशन, सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो किस फेज में होता है। देखिए, एक है जब जिस टाइम पे सेल साइकिल होता है, तो उसमें 2 फेजेस होते हैं, एक होता है प्रोफेज और एक होता है माइटोटिक फेज। ठीक है, तो माइटोटिक फेज जो प्रोफेज होता है उसमें अलग अलग साइकिल्स चलते रहते हैं। तो जीवन जो एस फेज होता है, इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, जिसमें डीएनए का अमाउंट तो बढ़ता है लेकिन क्रोमोसोम के जो नंबर क्या होते हैं वो सेम होते हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, नॉर्मली सबको पता होता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कौन से फेज में होता है, वो एस फेज में होता है। लेकिन कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, की उसमें अमाउंट डबल होती है, क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है। तो उसमें क्रोमोसोम के नंबर्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन जो डीएनए की अमाउंट होती है वो बढ़ जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, when a F1 hybrid is crossed with its homozygous recessive parents, it is called। जब F1 हाइब्रिड जो होता है, उसका क्रॉस उसके रिसेसिव जो पेरेंट्स होते हैं उनसे कराया जाता है, तो कौन सा क्रॉस होता है। देखिए, मान लीजिए P1 है, उसको P2 से क्रॉस किया गया, ठीक है, तो जो F1 जनरेशन हमें मिली, हाइब्रिड जनरेशन मिली, ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर जो F1 जनरेशन है इसका क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराया जाए तो क्या होगा, ये टेस्ट क्रॉस। ठीक है,
और इसी F1 जनरेशन का जो F1 हाइब्रिड है, इस F1 हाइब्रिड है, इसका जो क्रॉस है, इनमें से इधर कोई से भी पेरेंट से, चाहे वो आपका डोमिनेंट है, चाहे वो रिसेसिव है, किसी से भी करा जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस। ठीक है। अगर अब बात आती है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है? रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको रेसिप्रोकेट कर देते हैं। जैसे कि जो मेल होता है उसको एज ए फीमेल ट्रीट करते हैं, और जो फीमेल होती है उसको एज ए मेल ट्रीट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें जब जिस टाइम पे दोनों पेरेंट्स का क्रॉस कराते हैं और जो हमें F1 जनरेशन मिलती है, हम ये चेक करते हैं कि क्या उसमें जो F1 जनरेशन में जो फीमेल है, जो मदर है, उसके जो कैरेक्टर्स ज्यादा वेटेज तो नहीं आ रहा है, क्या उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस शो तो नहीं हो रहा। फिर हम क्या करते हैं, दोनों क्रॉस को मैच करके देखते हैं कि अगर वो सेम है तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं है, और अगर वो डिफरेंट है तो इसका मतलब उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस देखा जा सकता है। बात आती है डाइहाइब्रिड क्रॉस की। इसमें क्या होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब दो F1 को क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो हमारा जो इसका आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ प्रोफेज। देखिए, जो मियोसिस जिस टाइम पे सेल साइकिल चलता है उसमें जो मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसकी प्रोफेज फर्स्ट में कुछ फेज आते हैं, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाटीन और डिप्लोटीन। इनमें क्या होता है, अलग अलग हमें स्टेजेस देखने के लिए मिलती है। जिस टाइम पे जो लेप्टोटीन होता है, जो क्रोमोसोम है, हम उनकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने लग जाती है। ठीक। और जो जाइगोटीन होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, कौन से होते हैं? होमोलोगस। ठीक। क्रोमोसोम होते हैं वो पास आने लगते हैं और एक साइनैप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? साइनैप बना लेते हैं। ठीक। हाँ। पैकाइटिन में क्या होता है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो और डिप्लोटीन में क्या होता है कि वापस से उसी शेप में आ जाते हैं क्रोमोसोम। तो क्या होता है, जो हमारा क्रॉसिंग ओवर का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, करेक्ट होता है, जिस पैकाइटिन होता है जिसमें हमें क्रॉसिंग ओवर देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगार अगार इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो अगार अगार है ये किससे मिलती है? देखिए, जो ऑप्शन नंबर ए है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, रेड एल्गी जो होती है, इनसे हमें अगार अगार ऑब्टेन्ड इनसे की जाती है। और इसका यूज कहाँ होता है? टिश्यू कल्चर में इसका यूज होता है। कहाँ होता है? टिश्यू कल्चर में। जो बच्चे स्टूडेंट जो रिसर्च कर रहे होंगे उनको पता है। ठीक है। वहां पे क्या होता है, जो बैक्टीरिया की जो कॉलोनी जो ग्रो कराई जाती है वो इसी में की कराई जाती है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हेटेरोस्पोरी प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर इज फाउंड इन। देखिए, जो इसको हेटेरोस्पोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि टू टाइप्स के स्पोर्स को क्या करती है, अ, अ, इसमें मिलते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हेटेरोस्पोरी। तो वो किस में मिलती है? देखिए, जो स्लेजिनेला होता है, ये ब्रायोफाइट्स है, इसमें क्या मिलते हैं? हेटेरोस्पोरी देखने के लिए मिलती है। इसमें टू टाइप्स के स्पोर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज। जो जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है? देखिए, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक, इनमें क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। तो उसमें वो किससे बनता है? फीमेल गैमेट से बनता है, तो हैप्लॉइड होता है। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है? एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, और वो किससे बनता है? एक मेल गैमेट होता है और टू पोलर बॉडी होती है, उनसे मिलकर बनकर होता है। तो हमसे यहाँ पे बात की गई जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में कैसा बनता है? हैप्लॉइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेटमेंट्स दिए हैं इसमें 1 और 2। पहला स्टेटमेंट है, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। स्टेटमेंट 2 है, वायरसेस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए साइमल्टेनियसली। देखिए, ऑब्लिगेट का मतलब, पैरासाइट का मतलब क्या होता है? ऐसे पैरासाइट्स जो जिस टाइम पे हमें पता है, जो वायरसेस होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं, तो जब वो अपने डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं, आरएनए डीएनए का, तो वो होस्ट के डीएनए के साथ ही करते हैं। ठीक।
तो अगर वो किसी होस्ट में है तो वो एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और आप अगर वो होस्ट में नहीं है, अर्थ पे ऐसे ही सॉइल में है, तो वो क्या होंगे, वो नॉन लिविंग। इसको कहते हैं ऑब्लिगेट। ठीक, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑब्लिगेट शो करते हैं लिविंग नॉन लिविंग। ठीक, अब बात आती है टू की, कंटेन बोथ डीएनए आरएनए, नहीं, या तो आइदर डीएनए या आरएनए। अगर मैं आरएनए की बात करूं तो डीएनए की बात करूं तो हम बैक्टीरियोफाज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? बैक्टीरियोफाज। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आरएनए की तो हम पढ़ते हैं टीएमवी वायरस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, यानी कि बी। बी हमारा ऑप्शन क्या होता है? करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पीट मोस। पीट मोस किसको कहते हैं? देखिए, जो स्फेगनम होता है इसको पीट मोस कहते हैं, स्फेगनम को पीट मोस कहते हैं। ये क्या होता है कि अगर ये इसके अंदर जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक, तो अगर ये डेड फॉर्म में भी होता है तो इसमें हम इसका यूज कहाँ करते हैं? जैसे नर्सरीज हैं, उनमें जो प्लांट्स होता है एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस पे लेके जाया जाता है, तो इसमें उसको प्रिजर्व करके लेके जाते हैं ताकि वो वहां तक उसको वाटर मिलता रहे, रिसोर्सेज मिलती रहे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय। रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय। देखिए, ज्यादातर जब हम रस्ट की बात करते हैं या किसी बीमारी की बात करते हैं उसमें, तो वो मोस्टली हम देखते हैं फंजाई से, उसमें फंजाई को हम पढ़ते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन है कि जो ये रेड रस्ट होता है ये किससे होता है? ग्रीन एल्गी से होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, द लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल कॉज्ड बाय। देखिए, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जो ब्रिंजल में जो मतलब इसे हम पढ़ते हैं, लिटिल लीफ डिजीज पढ़ते हैं, ये किससे होती है? ये माइकोप्लाज्मा से होती है। ठीक है, माइक्रोप्लाज्म में क्या होता है? सिंगल सेल्ड होता है, और इसमें जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक, और एक चीज इससे रिलेटेड, माइक्रोप्लाज्मा पे पेनिसिलिन का पेनिसिलिन जो है उसका इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें वो जो इफेक्ट डालती है, अफेक्ट डालती है जो पेनिसिलिन, वो सेल वॉल पे डालती है, लेकिन इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। और सेल वॉल ना होने की वजह से ही अपनी शेप को क्या करता है? चेंज करता रहता है। इसीलिए इसको जो करो प्लांट प्लांट किंगडम बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। देखिए, आज के सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आपके साथ में डिस्कस किए, जो मोस्टली जो टीचिंग एग्जाम्स है उनमें सब में आते हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम्स हो रहा हो। और जो हमारा सीएसआई नेट लाइफ साइंस के जो ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन होते हैं, तो जो बी सेक्शन होता है उसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चंस लगते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस लगते हैं। ठीक, तो ये सारे ही जो यूनिट्स हैं उनको टॉपिक्स हैं उनको एनालाइज करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने रेडी किए थे। एक स्टार्ट अभी किया था, थोड़ा टाइम हमने थोड़ा गैप लिया था, कुछ टेस्ट सीरीज चल रही थी, फिर हमने यहाँ पे अपनी ब्रांच को सेटअप किया जहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से हमारी क्लासेस होंगी। तो अभी हम यहाँ पे अपने जो सर अलग से एग्रीकल्चर का कराएंगे, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का, उसमें एएसआरबी नेट का जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किया था, और उसमें हम अपने लाइफ साइंस के भी जैसे नेट सीएसआर नेट जेआरएफ के लिए भी क्लासेस चलाएंगे। और जो एमएससी और बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी फाउंडेशन के कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। और एक बात, बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अलग अलग रहते हैं, या बहुत से बच्चे इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट चाहते हैं, उनके हमारे पास में क्वेरीज आते हैं, तो दोनों ही मीडियम में आपको पढ़ाया जाएगा। आपको आपको क्लास कैसी लगी, सीरीज कैसी लगी, और आपका अगर कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो कमेंट है ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।